बोलिए। आपने हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम सुना है? अब्दुल कलाम। उससे शायद पॉपुलर राष्ट्रपति इस मुल्क में दूसरा नहीं हुआ। हमारा टॉप रॉकेटमैन अब्दुल कलाम, आपने नाम सुना है? ये कितने नाम और मैं गिनाऊं? इदरिस लतीफ आपका एयर चीफ। आप बात क्या कर रहे हैं साहब? जरा आप देखें माइनॉरिटीज का क्या हाल है बॉर्डर के। औरंगजेब आलमगीर का भी नाम ले लीजिए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम भी ले लीजिए। 1% है। माजिद हैदरी, आप अपने कपड़े ना काटें, आपके कपड़े खुद ही फाड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, थोड़ा इंतजार करें, अभी सब फटेगा। वयोवृद्धि हो रही है। नहीं, अग्निवीर का नाम लेके भाई इतना वरिष्ठ आर्मी का अफसर रहा हुआ अग्निवीर का सपोर्ट करे, मेरा दिल जलता है इस पे। अरे तो आप, अरे भैया आप दिल जलाइए, कपड़े वो अभी फाड़ रहे हैं। आपको बताया ना, आपने कहा मुसलमानों की ये हालत है। उन्होंने बताया देश का राष्ट्रपति मुसलमान, जिस देश का राष्ट्रपति मुसलमान बनाया गया, देश के सारे बड़े फिल्म स्टार मुसलमान हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में मुसलमान हैं। आप कहीं चले जाइए मुसलमान मिलेगा और आपका दिल जलता है। ये दिल जलाने वाले ही तो बाहर बैठे हैं और आप जैसे लोग उस आग में घी का काम करते हैं। वो जो जिहाद कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आप लोग उसको जस्टिफाई करते हैं यहां बैठ के कि देखो हम मुसलमानों पर क्या अत्याचार हो रहा है। एक मुसलमान को कैबिनेट में भी रख देना था, मैं मान जाता। आज तो कैबिनेट में हमारी आवाज नहीं है, हम आवाज के बगैर। अरे भैया कैबिनेट में जाने से क्या हो जाएगा? मुझे ये बताइए, हामिद अंसारी रहे ना वाइस प्रेसिडेंट, क्यों नहीं? जिनकी सरकार, एक मिनट, जिनकी सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे मुसलमान, उसी सरकारों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। क्या हालत थी आपकी? क्या किया उन सरकारों ने? मुझे ये बताइए। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान आदमी है ना, क्या किया उन्होंने? हैदराबाद में गरीबी खत्म कर दी मुसलमानों की। हाँ, बीजेपी की सरकार ने क्या किया? सच्चर कमेटी रिपोर्ट। अरे बीजेपी ने यह किया कि जिन मुसलमानों को आपने शौचालय नहीं दिया, उनको आज शौचालय दे रही है। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने उनको घर बना के दिया। जाकर देखिए, पसमानदा मुसलमानों को घर मिले हैं। अपर कास्ट मुसलमान उनको चूस रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं सालों से, और आपको बोलते नहीं बनता। आपका नैरेटिव ठीक वही है जो इस वक्त खुर्सान फैलाना चाहता है और जो डॉक्यूमेंट फैलाना चाहता है। अतीकुर रहमान साहब, अब मुझे बताइए, जब ये टीवी पर बैठकर बिल्कुल और ये कहेंगे कि देखिए इस देश में मुसलमानों का क्या हाल है, मेरे कपड़े फाड़ने का मन करता है, तो वो लोग जो बाहर बैठकर यही फैलाना चाहते हैं, उनके तो ये हथियार हैं। इनकी बातें, इनके वीडियो उनके काम आएंगे। सुशांत जी, कम से कम मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मुंबई के अंदर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और जामे मस्जिद की जो हमारी कमेटी है वो, और माहिम दरगाह की जो कमेटी है वो, जब कोई ऐसी बात आती है, जब उकसाने की कोशिश होती है, पैशंस को विपअप करने की कोशिश होती है, ये कोशिश होती है कि कुछ एग्जाम्पल्स देके ये याद दिलाया जाए कि नहीं भाई आप ही हो जो कटघरे में खड़े हो और आपको ही आप टारगेट पे हो, या तरह तरह के इस तरह के एग्जाम्पल जो कि पोलराइज करते हैं या बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, बल्कि इन्होंने तो कोशिश ये की है, जब कोई ऐसा मुद्दा तूल पकड़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि एक सर्वधर्म, एक उनकी कमेटी है, उसकी मीटिंग बुलाते हैं तुरंत। उसमें क्रिश्चियंस भी होते हैं, हिंदू प्रीस्ट भी होते हैं, पारसीज भी होते हैं और सिख हजरात भी होते हैं, और तमाम लोग बैठ के कुछ प्रण और कुछ अपने मोटोज ले लेते हैं और सोसाइटी में उसको फैला देते हैं कि भाई इस चीज को हमको किसी भी तरह से फुल स्टॉप लगाना है। मैं समझता हूं अगर ये एग्जाम्पल्स हम जनता के सामने लाएं, हमारे लोगों के सामने लाएं, जो लोग, जो व्यक्ति, इंडिविजुअल बांटने की बात करता है, पोलराइज और बाइनरी क्रिएट करने की बात करता है, उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। देश मजबूत करने की बातों को, आवाजों को आपको सामने लाना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अतीकुर रहमान साहब, जो मैंने कहा है, आप तो मेरे साथ कई डिबेट्स में रहते हैं, आपने सुना मैंने कहा है, बख्शी साहब ने कहा, मैंने आज रिपीट भी किया है उसको, कि देश में कई मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, ये इसको रोको, ऐसा करो वैसा करो। कई लोग चुप रह जाते हैं और कई लोग वो काम करते हैं जो माजिद हैदरी कर रहे हैं। दिक्कत क्या है सर, कि मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके दिमाग में ये भर गया है सर, कि हमारे ही साथ इस देश में ये हो रहा है।
जैसे इस देश में मुसलमान ही गरीब है और हिंदू नोट छाप रहा है, सिख नोट छाप रहे हैं, ईसाई नोट छाप रहा है, सिर्फ गरीब मुसलमान रह गया है।